Hello student, in this video I am going to teach you Math is Prime Class 8 exercise 2.1 question number 3. I have already taught you question number 2 and question number 1. So you can go back to the video and after that watch it, right? Now we are going to start question number A. At first I am going to read the question and after that I will start the question number A. Simplify the followings and express the result in the form of negative exponent. अब क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है जो कि क्वेश्चंस को गिवन है यहाँ पे और उसको नेगेटिव एक्सपोनेंट को हमको एक्सप्रेस करना है, बताना है आपको। चलो आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पे है तो मैंने उसका PDF बनाया हुआ, आप इसको देख सकते हो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। ए है बिग ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट -3/2 देन -3/2 की पावर -3 एंड देन बिग ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस द पावर -2। ओके, सो नाउ वी नीड टू सॉल्व दैट। विच फार्मूला आई एम गोइंग टू यूज़ हियर, कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमको पता है। या आप पीछे जैसे टर्न करोगे तो आपकी बुक में ये फार्मूला गिवन है, ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर m ब्रैकेट की पावर n। सो इन दिस केस में हम क्या करते हैं, a की पावर m इंटू एन। अब देखो वहीं पे दो डबल ब्रैकेट है, एक स्मॉल ब्रैकेट है, एक बड़ा ब्रैकेट बिग ब्रैकेट है, तो जितने भी पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आपको पता है जब माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस हो जाता है। तो 2 और 3 का अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 2 3 6 हो गया, 6 है तो ये प्लस का आ गया, ठीक है ना। तो -3/2 का पावर 6 हो गया। अब हमको इसका माइनस हटाना है, तो जैसे अगर इसका हमको माइनस हटाना है तो इसको नंबर को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, मतलब पलट देंगे। जैसे हम इस नंबर को पलटते हैं तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा और इसका पावर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। देखो वो थोड़ा सा अपना PDF जो मैंने बनाया ना वो कट गया है, तो मैं आपको जो एग्जैक्ट आंसर है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2/3 पावर 6 हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्लास थोड़ा सा मेरा कैमरा का इशू है, फ्लैश के कारण ना वो वहाँ पे क्वेश्चन दिख नहीं रहा। आप क्वेश्चन एक बार अपने बुक से भी चेक कर सकते हो, सोल्यूशंस आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, 36t की पावर -3 अपॉन 6 की पावर -3 मल्टीप्लाइड टी की पावर -5। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टी डज नॉट इक्वल टू 0। जो टी है कितना नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपको देखना है, जैसे 36 लिखा है तो 36 को अगर हम जानते हैं 6 × 6 कितना होता है, 6 में और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। आप ये देखो 6 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे गिवन है, आप देखो जो लिखा हुआ है तो 6 का स्क्वायर गिवन है। अब 6 का स्क्वायर है तो ये कितना हो गया, 36 ही हो गया ना। टी की पावर -3 है और 6 का पावर -3 यहाँ पे गिवन है, नीचे मल्टीप्लाइड टी का पावर -5 गिवन है, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट मतलब अलग अलग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो 6 का पावर 2 अपॉन 6 का पावर -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड टी का पावर -3 अपॉन टी का पावर -5 हो जाएगा, ये स्प्लिट होके, ठीक है। अब जब हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आप देखो यहाँ पे गिवन है a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू क्या हो जाता है, a की पावर m - n हो जाता है। ये जो फार्मूला यहाँ पे गिवन है यही हमको यूज़ करना है। अब देखो मैं उसको एग्जैक्टली फार्मूले पे जब रखूँगा तो कैसे आ जाएगा, 6 की पावर 2 माइनस ब्रैकेट -3 मल्टीप्लाइड टी का पावर -3 माइनस ब्रैकेट -5 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो आपको ये पता है, ये तो आप जानते हो ना, जब सेम होता है तो दोनों ऐड हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस और माइनस का देखो, माइनस का मल्टीप्लिकेशन अगर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में अगर कोई चीज़ तो वो मल्टीप्लाई है। अब अगर ब्रैकेट में माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो कितना हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। तो वो यहाँ पे माइनस की जगह कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से सेम बाहर करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, देखो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, देखो -5 यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखना। तो जहाँ पे मैं ये मार्क कर रहा हूँ तो -5 और -5 जो गिवन है, टी की पावर -3 और ब्रैकेट माइनस देन ब्रैकेट -5 ये जो गिवन है अपना आंसर, तो इसका क्या है, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन, पहले तो ये प्लस हो गया, देखो यहाँ पे नीचे मैंने लिख भी रखा है टी का पावर, फिर -3 और +5 हो गया। अब -3 अगर +5 में जाएगा तो हमको पता है ना टी का पावर 2 आएगा। तो अब आप इसको देख लो, 6 की पावर कितना हो गया, 6 का पावर 5 हो गया, मल्टीप्लाइड टी का पावर 2 हो गया। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको जब अपॉन में ले आएंगे, इसको माइनस में ले आना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिखा है गिवन है कि निगेटिव एक्सपोनेंट में होना चाहिए, ठीक है ना। जब निगेटिव में होना चाहिए तो उसको हम अपॉन में कर देंगे, 1 जैसे ही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 का पावर -5 और टी का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई डाउट लगता है क्लास, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, तो मैं आपको एक फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सी को कर लेते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। बहुत सारे टीचर्स आप अगर देखोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको करवाए नहीं जाते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन खुद से लगाने होते हैं। लेकिन जो भी मेरी प्रीवियस वाली भी क्लास है उसमें मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, और इसमें भी आपके लिए मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सी नंबर देख लेते हैं जल्दी से। -2/3 ब्रैकेट की पावर -2 एंड देन बिग ब्रैकेट की पावर 3 मल्टीप्लाइड 1/3 ब्रैकेट माइनस पावर -4। ओके, मल्टीप्लाइड 3 के पावर -1 एंड मल्टीप्लाइड 1/12। ओके, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो एग्जैक्टली। अब हमको पता है कि m×n का वो फार्मूला, वो वाला पहले वाला जो हमने कई क्वेश्चनों में लगाया है, आपको उसको चेक कर लेना है। सीधे क्या हो जाएगा, ये 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो -6 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1/3 ये गिवन है, तो 1/3 ब्रैकेट में -4 हो जाएगा, 3 पावर -1 पहले से गिवन है। और ये देखो आप 12 को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, 3 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 2 हो गया। ठीक है, अब आप ये नीचे वाला देख लो, -2 का पावर कितना हो गया, -2 का पावर हमारा 6 है, और -3 का पावर भी -6 है। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/3, जैसे 1/3 को लिखते हैं तो 1/3 का पावर कितना है, -4। 1 पे तो आप कितना भी प्लस माइनस कर लो उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो अभी 1 का मल्टीप्लाई कितने टाइम भी करो, और माइनस का अगर 4 टाइम कर रहे हो तो प्लस माइनस करके वो प्लस ही आ गया है। अगर 5 टाइम होता तो माइनस आ जाता। अब इसी तरीके से 3 का पावर -3 का पावर 1 हो जाएगा, तो 1/3 की पावर 1 हो जाएगा। फिर 1/3 पहले से ही है, इन दोनों को ब्रेक कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। जो बगल वाला क्वेश्चन लिखा है ना 1/3 मल्टीप्लाइड 2 का स्क्वायर, तो इन दोनों को स्प्लिट कर लेते हैं। जैसे स्प्लिट हो जाएंगे तो ये कितना हो, 1/3 मल्टीप्लाइड 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर कितना आएगा, इसमें देखिए 2 का पावर, ये गिवन है -6 है और -2 है, और ये 3 का पावर कितना हो जाएगा, -6 प्लस -4 प्लस 1 करेंगे। यहाँ पे 2 फार्मूले मैंने लिख रखे हैं, इसको ले जाके आप जब इन सारों को ऐड प्लस माइनस कर लोगे वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखो आगे जो है आपका ये आंसर यहाँ पे मैंने लिख रखा है 2 का पावर, देखो आप 6 और -6 और -2 ऐड हुआ तो 8 आ गया, और इधर भी 6 प्लस का था, -6 था, और -10 था। ठीक है, और ये ++1 के थे, तो -10 -2 अगर करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 2/3 का पावर -8 आ जाएगा ब्रैकेट लगा के। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आज क्वेश्चन नंबर डी पे आ जाते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, 1/4 की पावर -2 है, और मल्टीप्लाइड में 1/2 का पावर -3 है, मल्टीप्लाइड 8 का पावर 4 है। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। अब इनको हमको क्या करना है, अलग अलग पे ब्रेक करना है। तो देखो पहले तो जो पावर बन रहे हैं उनको पावर बना लो, 1/2 का पावर 2 हो गया, फिर ब्रैकेट और की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड 1/2 का पावर -3 हो गया, फिर 2 की पावर 3 और ब्रैकेट का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें हम यही वाला फार्मूला लगा देंगे, a×m, a की पावर m इक्वल टू a की पावर m ब्रैकेट की पावर n इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाइड n। ठीक है ना, उसी सेम तरीके से इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप देख लो यहाँ पे बगल में मैंने एक फार्मूला लिख रखा है, ये किसमें, इस वाले में अप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है ना, तो a की पावर m इक्वल टू 1/a की पावर -m हो जाता है। ठीक है ना, ये वाला आप फार्मूला ध्यान रखिएगा। ये जो 2 वाला है ना, ये यहाँ पे देखो मैंने एरो बना के रखा कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, जो ये 2 की पावर ये लिखा हुआ है ना, 2 की पावर 3, तो 2 का पावर कितना हो गया, 12 हो गया, और 12 को हम 1/2 में अगर चेंज करना है तो कैसे लिखते हैं, a की पावर m इक्वल टू 1/a की पावर m। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे देख लेते हैं। यहाँ पे अपने को नेक्स्ट स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 का पावर -4 हो गया, मल्टीप्लाइड 1/2 का पावर -3 हो गया, मल्टीप्लाइड 1/2 का पावर -12 हो गया। ठीक है, अब आपको एक्जैक्टली इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है, a की पावर m मल्टीप्लाइड 1 पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n। आपको ये फार्मूला लगा के सबका, क्योंकि 1/2 पूरा सेम है तो सारी पावर्स लिख के हमको प्लस माइनस कर देना है। 1/2 का पावर कितना, -4 प्लस -3 प्लस -12, तो 1/2 का पावर -19, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ई नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ई नंबर क्वेश्चन जो एग्जैक्ट सेम है जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया, पिछला वाला क्वेश्चन कौन सा किया, बी नंबर जो क्वेश्चन किया, तो ये दोनों क्वेश्चंस क्या हैं, एग्जैक्टली सेम है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको फिर 4th नंबर क्वेश्चन बताऊँगा। चलिए देख लेते हैं, 125x की पावर -3, 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाइड x की पावर -6, सो x डज नॉट इक्वल टू 0। इतना नहीं होना चाहिए आपको, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अब आपको पता है कि 5 का पावर कितना होता है। 5 का पावर की अगर हम बात करें 5 का पावर 3 इक्वल टू 125 होता है, ठीक है ना। तो हमने 125 को जब पावर में कन्वर्ट किया तो कितना हो जाएगा, तो 5 का पावर 3 हो जाएगा, x पावर -3 हो जाएगा। अब नीचे वाले तो पहले से ही हैं, अब इनको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करके यहाँ पे नीचे लिख देंगे 5 का पावर -3, फिर यहाँ पे कितना है 5 का पावर -2 और x का पावर -6 है। यहाँ पे नीचे फार्मूला मैंने लिख रखा है, a की पावर m मल्टीप्लाइड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। और ये इस वाले में क्या होता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये दोनों फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे दोनों फार्मूले यूज़ करेंगे तो देखो आप यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये 5 का नीचे वाला कट गया है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो 5 का पावर 3 ऊपर वाले में तो आ ही जाएगा, x वाला तो अलग हो रहा है, ठीक है ना। अब 5 का पावर कितना है -3 है, अब 5 का पावर -2 हमने ये इसको अलग सेपरेट कर लेते हैं और x वालों को उधर ले जाते हैं। जब x वालों को उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, x पावर -3 x पावर -6, ये दोनों क्या हो जाएंगे अल्टरनेट में आके, जैसे ये दोनों सेम है तो ये क्रॉस हो जाएंगे, मतलब माइनस या आप काट दो इनको, ठीक है ना। तो जितना भी आएगा, अब आगे आप देख लो यहाँ पे, अब देखो 5 का पावर -3 और -1 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई जैसे आप कर रहे हो तो x की पावर -3 और +6 हो गया। अब आप इनको दोनों को ऐड कर देना, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। देखो माइनस का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में कोई चीज़ तो मल्टीप्लिकेशन में होती है, तो 3 मल्टीप्लाइड 1 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा डायरेक्टली, ये हमारा 4 हो जाएगा। ये ऐड होगा ना, दोनों ये पावर्स ऐड होती हैं, वो हमारा ये फार्मूला यहाँ पे लिखा था ना m+n वाला, अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो m+n होता है, तो 3+1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 4 हो गया, और x की पावर कितना हो जाएगा, x पावर 3 हो गया। अब हमको लेकिन हमको इसको क्या करना है, निगेटिव में ले आना है। अगर हमको इसको निगेटिव में ले आना है जब आप बताओ मुझे, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 की पावर 4 और x 5 की पावर -4 और x पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। क्लास अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप मेरे को कमेंट बिलो करना, तो मैं आपके लिए फिर क्या कर दूंगा, एक्सप्लेनेशन एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। वीडियो लेंदी हो जाती हैं, इस कारण से मैं जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। चलिए, थैंक यू। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।